अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, कुरान की आयतों पर गौर करने से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कुरान की आयतों से ये इशारे मिल रहे हैं कि जन्नत और जहन्नुम ये दोनों आखिरत के दिन एक ही ज़मीन पर होंगी। यानी ये अपने वजूद के एतबार से अलग अलग नहीं होंगी, बल्कि एक ही ज़मीन पर दोनों होंगी, और ये दोनों उस ज़मीन पर होंगी जिस ज़मीन पर अदालत लगेगी और हिसाब किताब होगा। दोस्तों, मैं आपके सामने उन सारी आयतों को तरतीब से पेश करूँगा ताकि बात आसानी से समझ में आ सके। अल्लाह ने ज़मीन और आसमानों को और उन सारी चीज़ों को जो इनके बीच है बरहक और एक मुकर्रर मुद्दत ही के लिए पैदा किया है। यानी ये ज़मीन और आसमान जो तुम देख रहे हो ये हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। ये सब कुछ उस मुकर्रर मुद्दत ही के लिए कायम है। इसके बावजूद बहुत से लोग अपने रब की मुलाकात के इनकारी हैं। उस दिन को याद रखो जब ये ज़मीन एक दूसरी ज़मीन से बदल दी जाएगी और आसमान भी बदल दिए जाएंगे और सब के सब अल्लाह के सामने पेश होंगे जो एक है, सब पर गालिब है। इस आयत से ये मालूम होता है कि क़यामत के दिन हमारी ज़मीन और आसमान दूसरी ज़मीन और दूसरे आसमानों से बदल दिए जाएंगे। यानी जब तुम्हारी ज़मीन और आसमानों की मुद्दत पूरी होगी तो इन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा, कुछ भी बाकी न रहेगा, और फिर हम नई ज़मीन और नए आसमान बना देंगे। उस दिन जब हम आसमान को इस तरह लपेट देंगे जैसे कागज़ों के तोमार में तहरीरें लपेट दी जाती हैं, जिस तरह हमने पहली बार तख्लीक की इब्तिदा की थी उसी तरह हम इसे दोबारा पैदा कर देंगे। ये एक वादा है जिसे पूरा करने का हमने ज़िम्मा लिया है, बेशक हम ये करके रहेंगे। दोस्तों, इस आयत में अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी मिसाल देकर बताया कि हम तुम्हारी ज़मीन और आसमानों को किस तरह बदलेंगे। हम आसमान को इस तरह लपेट देंगे जैसे कागज़ों के तोमार में तहरीरें लपेट दी जाती हैं। यानी क़यामत के दिन तुम्हारी ज़मीन और सारे आसमान ये सब कुछ सिकुड़ने लगेगा और हम इसे लपेट कर रख देंगे, कुछ भी बाकी ना छोड़ेंगे। और जिस तरह हमने पहली बार ज़मीन व आसमान पैदा किए उसी तरह इनकी जगह नए कवानीन के साथ नई ज़मीन और नए आसमान पैदा करेंगे। ये एक वादा है जिसे पूरा करने का हमने ज़िम्मा लिया है, बेशक हम ये करके रहेंगे। दोस्तों, आखिरत के दिन अल्लाह ताला नई ज़मीन और नए आसमान पैदा करेंगे उसी तरह जिस तरह पहली बार ज़मीन व आसमान पैदा किए थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने पहली बार ज़मीन व आसमान कैसे पैदा किए थे? अगर नहीं जानते तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है और उसमें बताया है कि साइंस और कुरान के मुताबिक हर चीज़ की शुरुआत कैसे हुई। आप इस वीडियो के बाद उसे देख सकते हैं, मैं लिंक नीचे ऐड कर दूंगा। मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमानों को पहली बार कैसे पैदा किया। यानी ये दोनों ज़मीन और आसमान और इनके बीच जो कुछ है वो सब कुछ कहाँ से आया, ये इस आयत में बताया है। वो तो जब किसी चीज़ का इरादा करता है तो उसका काम बस ये है कि उसे हुक्म दे कि हो जा, और वो हो जाती है। यानी अल्लाह ताला जब किसी चीज़ को बनाना चाहते हैं तो उस चीज़ को बनाने के लिए उन्हें उसके मटेरियल का कहीं से इंतज़ाम नहीं करना पड़ता। वो तो बस उस चीज़ को हुक्म देते हैं कि हो जाए और वो चीज़ हो जाती है। उस चीज़ का मटेरियल सबसे पहले वजूद में आता है जो इस हुक्म से पहले कहीं नहीं था। फिर इस मटेरियल से अल्लाह के अमर के मुताबिक जो उसने चाहा वो चीज़ बनने लगती है, जिस चीज़ को बनने का उसने हुक्म दिया है। इस तरह से अल्लाह ताला ने पहली बार ज़मीन और आसमानों को पैदा किया और फिर इसको दोहराएंगे और नई ज़मीन और नए आसमान पैदा करेंगे। दोस्तों, अब हम इस नई ज़मीन को बनाने का मकसद जानेंगे। बेशक फैसले का दिन एक मुकर्रर वक्त है जिस दिन सुर में फूंक मार दी जाएगी, तुम फौज दर फौज निकल आओगे। यानी तुम एक आवाज़ में ज़मीन से निकल आओगे। फिक्र उस दिन की होनी चाहिए जबकि हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम ज़मीन को बिल्कुल साफ पाओगे, और हम सबको इस तरह घेर कर जमा करेंगे कि अगलों पिछलों में से एक भी न छूटेगा। यानी आज तो ज़मीन लदी पड़ी नज़र आती है, इसमें पहाड़ गड़े हुए हैं, आलिशान ऊँट व महल खड़े हैं, ये बागों और चमनों से आरास्ता है। लेकिन एक दिन आएगा कि इसकी बाकी चीज़ों का तो क्या जिक्र, इसके पहाड़ भी उखाड़ दिए जाएंगे और ये एक सफ़ा चट मैदान बन जाएगी और इससे इसकी हर रौनक छीन ली जाएगी। फरमाया कि उस दिन हम सबको खड़ा करेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, ना अमीर को, ना गरीब को, ना आका को, ना गुलाम को, ना बंदे को, ना उसके बनाए हुए खुदा को। यानी उस दिन उस सच्चे खुदा से तुम्हारे झूठे खुदा भी ना बचेंगे। इस आयत में अल्लाह ताला ने दो वक्त को बयां किया है। पहला वो वक्त है जब इस रुए ज़मीन पर कुछ भी बाकी ना रहेगा क्योंकि क़यामत आएगी, ये ज़मीन और आसमान ख़त्म कर दिए जाएंगे। और दूसरा वक्त वो है जब नई ज़मीन और नए आसमान बनेंगे और उस नई ज़मीन से ही सबको निकाला जाएगा। इस तरह से घेर कर जमा कर दिया जाएगा कि अगलों पिछलों में से एक भी ना छूटेगा।
और सब के सब आपके रब के सामने कतारों में पेश किए जाएंगे। लो देख लो, आ गए ना तुम हमारे पास, उसी तरह जैसा हमने तुमको पहली बार पैदा किया था। तुमने तो ये समझा था कि हमने तुम्हारे लिए कोई वादे का वक्त मुकर्रर ही नहीं किया है। दोस्तों, हम इन आयतों से अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। उस नई ज़मीन से ही निकलकर सब अल्लाह के सामने पेश होंगे। अब हम सूरह ज़ुमर की आखिरी 8 आयतें देखेंगे और जानेंगे जिस नई ज़मीन से निकलकर सब अल्लाह के सामने पेश हुए हैं, उसी ज़मीन पर हिसाब किताब होगा और जन्नत और जहन्नुम भी। और उस दिन सुर फूंका जाएगा और वो सब मर कर गिर जाएंगे जो आसमानों और ज़मीन में है, सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह ज़िंदा रखना चाहे। फिर एक दूसरा सुर फूंका जाएगा और तुरंत सब के सब उठकर देखने लगेंगे। इस आयत में अल्लाह ताला ने उन सब बातों को कम शब्दों में बयां कर दिया है जो हमने अभी तक जानी हैं। सूरह ज़ुमर की ये पहली आयत यानी 68 उन्हीं दो वक्त के बयान से शुरू हो रही है, यानी क़यामत और आखिरत के। और उस दिन सुर फूंका जाएगा, यानी जिस दिन पहला सुर फूंका जाएगा क़यामत आ जाएगी। कोई भी ज़मीन और आसमानों में बसने वाला बाकी न रहेगा, सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह ज़िंदा रखना चाहे। यहाँ ज़िंदा रखने से मुराद फरिश्तों से है। और फिर एक दूसरा सुर फूंका जाएगा तो नई ज़मीन और नए आसमान बनकर तैयार हो जाएंगे और सब के सब तुरंत ज़मीन से उठकर देखने लगेंगे। ज़मीन अपने रब के नूर से चमक उठेगी, आमाल की किताब लाकर रख दी जाएगी, पैगंबर और तमाम गवाह हाजिर कर दिए जाएंगे। लोगों के बीच ठीक ठीक हक के साथ फैसला कर दिया जाएगा और उन पर कोई जुल्म न होगा। और हर शख्स को जो कुछ भी उसने अमल किया था उसका पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा। लोग जो कुछ भी करते हैं अल्लाह उसको खूब जानता है। दोस्तों, यह है वो नई ज़मीन जिस पर ठीक ठीक हक के साथ फैसला कर दिया जाएगा। इस फैसले के बाद वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया था जहन्नुम की तरफ गिरोह दर गिरोह हाँके जाएंगे, यहाँ तक कि जब वो वहाँ पहुँचेंगे तो उसके दरवाजे खोले जाएंगे और उसके कर्मचारी उनसे कहेंगे, क्या तुम्हारे पास तुम्हारे अपने लोगों में से ऐसे रसूल नहीं आए थे जिन्होंने तुमको तुम्हारे रब की आयतें सुनाई हो और तुम्हें इस बात से डराया हो कि एक वक्त तुम्हें ये दिन भी देखना होगा? वो जवाब देंगे, हाँ आए थे, मगर अजाब की बात इनकार करने वालों पर साबित होकर रही। कहा जाएगा, दाखिल हो जाओ जहन्नुम के दरवाज़ों में, यहाँ अब तुम्हें हमेशा रहना है। बड़ा ही बुरा ठिकाना है ये घमंडियों के लिए। दोस्तों, ये वही ज़मीन है जिस पर इन्हें इनके किए का बदला मिला है। आप में से किसी के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि जहन्नुम इस ज़मीन के अलावा कहीं और हो और इन सज़ा पाने वालों को वहीं ले जाया गया हो। ये सवाल अच्छा है, लेकिन इस सवाल का जवाब इससे भी अच्छा है। दोस्तों, अभी तो आपने उन्हें सुना है जो जहन्नुम के हकदार हैं, जन्नत वालों को भी सुनिए। और जो लोग अपने रब की नाफरमानियों से बचते थे उन्हें गिरोह दर गिरोह जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा, यहाँ तक कि जब वो वहाँ पहुँचेंगे उसके दरवाजे पहले ही खोले जा चुके होंगे तो उसके इंतज़ाम करने वाले उनसे कहेंगे कि सलाम हो तुम पर, बहुत अच्छे रहे, दाखिल हो जाओ इसमें हमेशा के लिए। और वो जन्नती कहेंगे, शुक्र है उस खुदा का जिसने हमारे साथ अपना वादा सच कर दिखाया और हमको ज़मीन का वारिस बना दिया। अब हम जन्नत में जहाँ चाहें रहें। दोस्तों, ज़मीन से मुराद यहाँ वही नई ज़मीन जन्नत है जिसका जिक्र पिछली आयत 69 के शुरू में ही हो चुका है। इस आयत 69 से ये बात साफ हो गई है कि जन्नती जिस ज़मीन को पाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, यह वही ज़मीन है जिसमें से लोगों को निकाल कर जमा किया गया और उनके बीच फैसला कर दिया गया। और इस अगली आयत में नाफरमान लोगों को जहन्नुम में दाखिल कर दिया गया और फरमाबरदार लोगों को जन्नत में। और इन जन्नतियों ने कहा, शुक्र है उस खुदा का जिसने हमारे साथ अपना वादा सच कर दिखाया और हमको ज़मीन का वारिस बना दिया। अब हम जन्नत में जहाँ चाहें रहें। दोस्तों, हम अब सूरह ज़ुमर की और इन दोनों गिरोहों यानी जन्नती और जहन्नुमियों के फैसले की आखिरी आयत देखेंगे। और तुम देखोगे कि फरिश्ते अर्श के आसपास घेरा बनाए हुए अपने रब की हम्द और तस्बीह कर रहे होंगे और लोगों के दरमियान ठीक ठीक हक के साथ फैसला चुका दिया जाएगा। दोस्तों, फरिश्तों का हवा में अर्श के आसपास कायम होना ये करीनाए दलील है उसी आयत 69 की जिस ज़मीन से लोगों को निकाल कर जमा किया गया और गवाहों को हाजिर किया गया। ये वही ज़मीन है जिसके ऊपर आसमान में फरिश्ते अर्श के आसपास घेरा बनाए हुए अपने रब की हम्द और तस्बीह कर रहे होंगे और लोगों के दरमियान हक व इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाएगा और पुकार दिया जाएगा कि हम्द है सारे जहानों के रब अल्लाह के लिए। दोस्तों, ये रिसर्च आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अभी तो बहुत कुछ बाकी है आपके लिए।